हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू स्कैन स्कॉलर्स। एंड आज हम बात करेंगे ऑर्थो वोल्टेज रेडिएशन थेरेपी के कंपोनेंट्स के बारे में। जैसा कि हमने इसके प्रीवियस वीडियो में इसके इंट्रोडक्शन एंड इसके हिस्ट्री पे डिस्कस किया था, तो वैसे ही अब इस वीडियो में हम इसके कंपोनेंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं। ये ऑर्थो वोल्टेज यूनिट जिसका यूज हम पेशेंट के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं आज हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स रेडिएटेड विथ नॉलेज। तो सबसे पहले जो हमारा ऑर्थो वोल्टेज यूनिट के जो कंपोनेंट्स के बारे में बात करेंगे ना, तो इसमें सबसे पहले हम इसके सबसे मेन कंपोनेंट को डिस्कस करेंगे जिसे हम एक्सरे ट्यूब बोलते हैं। ठीक है, तो जो एक्सरे ट्यूब होता है ना, ये ऑर्थो वोल्टेज यूनिट का सबसे मेन कंपोनेंट होता है, क्योंकि जो रेडिएशन ऑर्थो वोल्टेज यूनिट हमारे पेशेंट के ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए उसका जो प्रोडक्शन होता है, उस एक्सरेज को हमारी ये एक्सरे ट्यूब ही प्रोडक्शन करके देती है हमें। एंड देन हम उसको ऑर्थो वोल्टेज यूनिट के थ्रू हम पेशेंट के ट्यूमर्स को ट्रीट कर पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके एक्सरे ट्यूब को डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट एक्सरे ट्यूब को हम डिस्कस करने वाले हैं, एंड उसके बाद हम एक्सरे ट्यूब में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ऑर्थो वोल्टेज एक्सरे ट्यूब यूज्ड इन ऑर्थो वोल्टेज रेडिएशन थेरेपी ऑपरेटिंग बिटवीन 100 to 500 किलो वोल्ट एनर्जी। ठीक है, इट जनरेट्स लो एनर्जी एक्सरेज सुटेबल फॉर ट्रीटिंग सुपरफिशियल ट्यूमर्स लाइक स्किन कैंसर्स। द ट्यूब इंक्लूड्स की पार्ट्स लाइक कैथोड, एनोड एंड वैक्यूम चेम्बर टू प्रोड्यूस एंड डायरेक्ट द थेरेप्यूटिक बीम। ठीक है, तो ये एक स्पेशल ट्यूब हम यूज़ करते हैं जिसका काम ये होता है कि हमारे एक्सरे का प्रोडक्शन कराना। ठीक है, जिसकी एनर्जी 100 to 500 किलो वोल्ट की होती है। एंड जो सुपरफिशियल यानी कि सरफेस के पास वाले ट्यूमर्स जैसे स्किन कैंसर्स को ट्रीट करने के लिए हम एक्सरे ट्यूब से एक्सरे का प्रोडक्शन करवाते हैं। ठीक है, एंड जो इसकी ट्यूब की वर्किंग होती है ये 100 to 500 किलो वोल्ट की बीच में होती है। एंड जो एक्सरे ट्यूब है जो हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन करके देता है, इसके कुछ कंपोनेंट्स कुछ पार्ट होते हैं। ठीक है, जैसे कैथोड, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है, फिर एनोड है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स स्ट्राइक करते हैं, एंड देन हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और ग्लास इन्वेलप, ट्यूब हाउसिंग, तो कैथोड से जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगी ना एंड जो एनोड पे जाके स्ट्राइक करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे ग्लास इन्वेलप एंड ट्यूब हाउसिंग के अंदर ही होता है। आगे हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, एंड देन उसके विंडो पे जहाँ से हमारी एक्सरे ट्यूब से बाहर आती है उस पर डिस्कस करेंगे। एंड लास्ट टाइम हम इसके कॉलीमेटर पे बात करेंगे कि हमें कितना फील्ड ऑफ एरिया ऑफ इंटरेस्ट हमें ओपन करना है, जितने कि उस एरिया पे, उस पर्टिकुलर एरिया पे हमारी एक्सरेज क्या हो, डिपोजिट हो। अब हम बात करते हैं कैथोड के बारे में। तो जो कैथोड होता है ना, इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं। अब इसको हम निगेटिव इलेक्ट्रोड इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो हमारा कैथोड होता है इस पर निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, मेड अप ऑफ ए टंगस्टन फिलामेंट लाइक ए थिन कॉइल ऑफ वायर। जो कैथोड है जहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का प्रोडक्शन होगा एंड रिलीज होंगे जो इलेक्ट्रॉन्स, तो वो हमारा टंगस्टन फिलामेंट, मतलब कि वो फिलामेंट हमारा टंगस्टन का बना होता है। ठीक है, क्योंकि इसलिए क्योंकि टंगस्टन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है, और जिस एटॉमिक नंबर, जिस भी हमारे पास कोई भी अगर मटेरियल है उसका अगर एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है तो उसके पास सबसे ज़्यादा एफिशिएंसी एंड उसके पास सबसे ज़्यादा पावर होती है, वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को प्रोड्यूस करा के हमें दे सके। ठीक है, जितनी ज़्यादा एटॉमिक नंबर उतना ज़्यादा हमारे पास एक्सरे फोटॉन्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो टंगस्टन है सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है। अब एटॉमिक नंबर ज़्यादा है इसका, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे, एनोड पे स्ट्राइक करेंगे, जितना ज़्यादा स्ट्राइक करेंगे उतनी एक्सरे फोटॉन्स प्रोड्यूस होंगी। ठीक है, और ये जो टंगस्टन का फिलामेंट होता है ये एक थिन पतली सी वायर होती है जिसे हम कॉइल के फॉर्म में हम उसको अरेंज करके रखते हैं, एंड देन हमारा एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। When electric current passes through it, it gets heated, called thermionic emission. जब इस फिलामेंट से करंट पास होता है ना, तो ये हीट हो जाता है, बहुत ही हाई हीट, 2200 डिग्री सेल्सियस तक ये हीट हो जाता है। एंड इस हीट होने के बाद ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो
जब वो हीट अप होने के बाद जो इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता है उस प्रोसेस को हम थर्माइनिक एमिशन कहते हैं। ओके, द हीट कॉजेज द फिलामेंट टू रिलीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके बाद जब हमारी फिलामेंट बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाती है ना, उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है, जो हमारे एक्सरे जनरेशन के लिए एसेंशियल होते हैं। ठीक है, ए फोकसिंग कप यूजुअली मेड ऑफ मोलिब्डेनम सराउंड्स द फिलामेंट टू डायरेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स इन अ फोकस्ड बीम टुवर्ड एनोड। अब इस जो हमारा इलेक्ट्रॉन जो हमारा थर्माइनिक एमिशन के प्रोसेस के थ्रू फिलामेंट से रिलीज हुआ है, तो हमारे उस फिलामेंट के पास में हमारा एक फोकसिंग कप लगा हुआ होता है। उस फोकसिंग कप का काम ये होता है कि डायरेक्टली हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स का जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका डायरेक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनोड के टारगेट पे स्ट्राइक हो सके। ठीक है, जो हमारा मोस्टली मोलिब्डेनम का बना होता है हमारा फोकसिंग कप। जैसे कि ये हमारा फिलामेंट है, ठीक है, और यहाँ पे जो है यहाँ हमारा फोकसिंग कप लगा हुआ है। ठीक है, तो जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मेशन होगा ना, जो इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पे फॉर्मेशन होगा, तो यहाँ पे हमारा होता है एनोड टारगेट। तो ये फोकसिंग कप इनको फोकस करता है हमारे फोकल स्पॉट पे। ठीक है, ठीक है, एंड अब नेक्स्ट है एनोड। इसे हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि जैसे हम कैथोड पे हमारा नेगेटिव चार्ज था, तो वैसे ही हमारा एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब हम इसे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कह रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो इसलिए हम एनोड को कहते हैं क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, इट इज़ अ स्टेशनरी मेटल टारगेट ऑफन मेड ऑफ टंगस्टन या मोलिब्डेनम। इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कैथोड स्ट्राइक द एनोड एट हाई स्पीड। तो एनोड जो ये एक स्टेशनरी मेटल का टारगेट होता है, यानी कि ये मूव नहीं करता है। स्टेशनरी का मतलब होता है ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, इसका मटेरियल यूजुअली हम टंगस्टन या मोलिब्डेनम का बनाते हैं क्योंकि ये हाई टेम्परेचर्स को ईजिली हैंडल कर सकता है। जब कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स निकलने वाले हाई स्पीड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे एनोड टारगेट से जब स्ट्राइक करते हैं, जब टकराते हैं, तो वहाँ पे एनर्जी कन्वर्ट होती है और इसी एनर्जी कन्वर्जन से एक्सरेज का प्रोडक्शन होता है। बस आपको याद ये रखना है कि जो एनोड का मेन रोल होता है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स को टारगेट प्रोवाइड करता है जहाँ से यूजफुल एक्सरेज भी प्रोड्यूस होती हैं। एंड जब ये इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे हाई स्पीड से आ रहे होते हैं स्ट्राइक करने के लिए, तो जब ये आके हमारे एनोड से टकराते हैं तो उनकी स्पीड एकदम से स्लो हो जाती है। एंड जब कोई इलेक्ट्रॉन्स हमारे एनोड पे आके स्लो डाउन हो जाता है एंड देन एक्सरे का प्रोडक्शन होता है, तब उसे हम ब्रह्मसरण रेडिएशन कहते हैं। तो ऑर्थो वोल्टेज मशीन्स में हम जनरली यूज़ करते हैं स्टेशनरी एनोड, ना कि रोटेटिंग एनोड। रोटेटिंग एनोड को हम एक्सरे मशीन, एक्सरे ट्यूब, जब हम डायग्नोस्टिक सेंटर में हम एक्सरे का जब हम कोई परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हम रोटेटिंग एनोड का यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूसली हमें एक्सरे का प्रोडक्शन कराना पड़ता है। ठीक है, और यहाँ पे हमारी ऑर्थो वोल्टेज में रिक्वायर्ड जो हमारी एनर्जी है वो बहुत कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे स्टेशनरी एनोड ही काफ़ी होता है यहाँ पे। ठीक है, एंड रोटेटिंग एनोड ज़्यादा हीट टॉलरेट कर सकता है, पर वो मोस्टली हाई एनर्जी मशीन्स जैसे लिनैक में यूज़ होता है। ठीक है, लिनैक के हम वीडियोज़ आने वाले टाइम पे हम इसके वीडियोज़ भी बनाएंगे, तब हम उसके रोटेटिंग एनोड एक्सरे ट्यूब में जो होते हैं उस पर हम डिस्कस करेंगे। दिस सडन डिसेलरेशन प्रोड्यूसेस एक्सरेज। जब इलेक्ट्रॉन्स एनोड के पास आके जब स्लो डाउन हो जाती है ना, तब जाके हमारी एक्सरेज प्रोड्यूस होती है एंड उसे हम ब्रेकिंग रेडिएशन कहते हैं। ब्रेकिंग रेडिएशन एंड ब्रह्मसरण रेडिएशन दोनों एक ही है। ठीक है, इन ऑर्थो वोल्टेज वी मोस्टली यूज स्टेशनरी एनोड, नॉट रोटेटिंग। एंड जो ऑर्थो वोल्टेज यूनिट में, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि जो एक्सरे ट्यूब होता है जिससे हम एक्सरे का प्रोडक्शन करवा रहे होते हैं, वहाँ पे हमारा जो एनोड है वो स्टेशनरी टाइप होता है, रोटेटिंग टाइप नहीं होता है। ठीक है, एंड अब हम बात करते हैं ट्यूब इन्वेलप के बारे में। द इंटायर इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टेक्स प्लेस इनसाइड अ वैक्यूम सील्ड ग्लास और मेटल सिलेंडर। ये जो पूरा स्ट्रक्चर होता है ना,
यह हमारा पूरा स्ट्रक्चर एक सील्ड वैक्यूम ग्लास या फिर हमारे मेटल सिलेंडर से बना हुआ होता है, मतलब चारों ओर से कवर होता है, जिसमें हमारे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से हमारे एनोड तक ट्रैवल करते हैं। तो इसी के अंदर वैक्यूम प्रेजेंट होता है ट्यूब इनवेलप के अंदर, जहाँ पे कोई भी एयर के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ना हो। अगर एयर के मॉलिक्यूल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे तो हमारे इलेक्ट्रॉन्स उनसे कोलाइड करेंगे एंड उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो सकती है एंड वहाँ पे आयन पेयर्स भी जनरेट हो सकते हैं। वैक्यूम इंश्योर्स दैट इलेक्ट्रॉन्स डोंट कोलाइड विथ एयर मॉलिक्यूल्स। तो वैक्यूम का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर एयर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे होंगे ना तो इलेक्ट्रॉन्स उनसे टकरा जाते हैं और एनर्जी उनकी लूज हो जाती है। ठीक है। मेंटेन द क्वालिटी एंड इफिशिएंसी ऑफ एक्सरे प्रोडक्शन। एंड हमारा ट्यूब इन्वेलप क्या करता है, वो हमारे जो भी एक्सरे प्रोड्यूस हो रही है उसकी इफिशिएंसी, जो प्रोडक्शन होने की जो उसकी इफिशिएंसी है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है। उसकी क्वालिटी, उसकी पेनिट्रेशन पावर या उसकी इंटेंसिटी को मेंटेन करके रखता है, क्योंकि उसके अंदर वैक्यूम प्रेजेंट है। एयर के मॉलिक्यूल्स तो है नहीं कि जो इलेक्ट्रॉन्स उससे कोलाइड करेंगे एंड उसकी एनर्जी वहाँ पे लूज होगी। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही एंड अब इसके नेक्स्ट वीडियो में हम इसके फर्दर इसके कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं अब इसके नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो। समझ आए तो वाओ, नहीं आए तो रिवाइंड कर लो। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड स्टे स्मार्ट।